मौलाना अली मेंगल के बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम औ कमा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। मेरे मोहतरम सामईन और मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के जानवर जिनके कुर्बान करने का, कुर्बानी में ज़िबा करने का हुक्म फरमाया है, गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, दुम्बा, भेड़, ये जानवर हैं जिनके अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी में ज़िबा करने का हुक्म फरमाया है कि इनमें से ज़िबा करो। मगर बाज़ हज़रात हमारे ज़माने के अंदर उम्मत को फितने में डाल रहे हैं, उम्मत को इंतशार में डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी ना करो, भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। आइए हम सबसे पहले कुरान की आयत पर गौर व फिक्र करते हैं। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान के अंदर कुर्बानी का जिक्र फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी को जारी फरमाया। हर उम्मत के अंदर उनकी ये शाआइर में रही है, उनके अहकाम में ये रही है कि वो कुर्बानी करें। अब ये भैंस की कुर्बानी, अब कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, हर उस जानवर लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, वो जानवर जो तुम्हारे चौपाए हैं, जो तुम्हारे पालतू जानवर हैं, जिनके तुम पालते हो, उनमें से कुर्बानी करो। अब अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ जानवरों का नाम भी लिया। गाय की कुर्बानी सूरह अनआम के अंदर आया कि गाय की कुर्बानी करो। गाय में नर और मादा शामिल है। बकरी की कुर्बानी करो, उसमें नर और मादा शामिल है। दुम्बे की कुर्बानी करो, इसमें नर और मादा शामिल है। ऊंट की कुर्बानी करो, इसमें नर और मादा शामिल है। फिर फरमाया मिन बहीमतिल अनआम, वो जानवर जो तुम्हारे चौपाए हैं, पालतू जानवर है। अब सवाल यहाँ पर आता है, क्या भैंस हमारे चौपाए जानवर में दाखिल है कि नहीं, हमारे पालतू जानवर में दाखिल है कि नहीं? जाहिरी बात है, भैंस हमारे पालतू जानवर में दाखिल है, हमारे चौपाए में दाखिल है। बहीमतिल अनआम के लफ्ज के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने बहीमतिल अनआम का लफ्ज जिक्र फरमाया ना, कि तुम्हारे चौपाए माल, पालतू जानवर,
तो हमारे चौपाए में पालतू जानवर में भैंस दाखिल है। अब अगर कोई इतराज करता है कि फिर हमारे पालतू जानवर में खच्चर भी दाखिल है, गधा भी दाखिल है, घोड़ा भी दाखिल है, फिर उनकी कुर्बानी क्यों नहीं? तो याद रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खच्चर का, गधे का, घोड़े का, इनका नाम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खाने से मना फरमाया, इनके ज़िबा करने से मना फरमाया, इनका नाम लेकर ये तो खारिज हो गए। अभी आप पास लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये अरबी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भैंस की कुर्बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की या सहाबा किराम ने नहीं की। तो याद रखना, ये जो भैंस है ये हमारे बर्रे सगीर के लिए अल्लाह तबारक व तआला का खास तोहफा है, समझ लो। भैंस हमारे बर्रे सगीर के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खास तोहफा है। आइए हम देखते हैं हमारे आइम्मा किराम, उनके नज़दीक क्या गाय की भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं है? याद रखना, ये उम्मत की इजमा रही है इस बात पर, उम्मत की इजमा रही है, उम्मत के तमाम अकाबिरीन इस बात पर उनका इजमा है, इत्तेफाक है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भैंस की कुर्बानी जायज़ है। शवाफे के नज़दीक यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भैंस की कुर्बानी जायज़ है। इमाम मालिक के नज़दीक इनके यहाँ भी भैंस की कुर्बानी जायज़ है। चारों आइम्मा के नज़दीक, इमाम अहमद बिन हंबल के नज़दीक, इमाम मालिक के नज़दीक, इमाम शाफी के नज़दीक, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, इन सब के नज़दीक भैंस की कुर्बानी जायज़ है। बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम उम्मत की इस बात पर इजमा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। अब आइए वो लोग जो एतराज़ करते हैं, वो लोग जो एतराज़ करते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, उन्होंने शोशा छोड़ दिया, नया शोशा छोड़ दिया, चंद साल हो गए कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं, भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं। आइए हम उनके मसलक के लोगों को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इनके नज़दीक। आइए, इमाम इब्ने मुनज़िर रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इजमा के अंदर, इमाम इब्ने मुनज़िर रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक किताबुल इजमा, उनके नज़दीक गाय की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह अहले हदीस के जो पुराने उलमा, ये नहीं कि अब इस दौर के अहले हदीस उनके नज़दीक भी कुर्बानी जायज़ नहीं है भैंस की। सबसे पहले हम देखेंगे वो अहले हदीस जो उनके पुराने उलमा किराम थे, उनके नज़दीक भी भैंस की कुर्बानी जायज़ है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा तैमिया के अंदर लिखा है, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा तैमिया के अंदर लिखा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। भैंस भी मिसल गाय के, भैंस भी मिसल गाय के। और अहले हदीस उलमा के तमाम अकाबिरीन में से मैं दो का नाम आपके सामने पेश करता हूँ। अगर इन दो नामों को अहले हदीस में से खारिज कर दिया जाए तो अहले हदीस को कोई पहचानेगा भी नहीं, अहले हदीस को कोई पहचानेगा भी नहीं। और अहले हदीस को, गैर मुक़ल्लिदीन को अपने इन हज़रात पर बड़ा फ़ख्र भी है। सनाउल्लाह, हज़रत सनाउल्लाह अमर तस्रीर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सनाउल्लाह अमर तस्रीर रहमतुल्लाह अलैह, उनका फतवा, फतावा सनाइया के अंदर इमाम उनका जो बड़ा आलिम है सनाउल्लाह अमर तस्रीर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब फतवा की फतावा सनाइया के अंदर ये बात बाकायदा रोज़ रोशन की तरह मौजूद है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, भैंस की कुर्बानी जायज़ है। और उनका एक बहुत बड़ा एक आलिम गुजरा है, सैयद नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह, अहले हदीस का, अहले हदीस यानी जो लोग कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा है
क्या नाम है उसका, सैयद नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावाए नज़ीरिया के अंदर, फतावाए नज़ीरिया के अंदर वो भी लिखते हैं कि गाय भैंस मिसल गाय के है और भैंस की कुर्बानी जायज़ है। तो मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ, अगर आप भैंस की कुर्बानी कर रहे हैं तो बड़े शौक से कुर्बानी करें, किसी के शोशे में ना आए, किसी की बातों में ना आए कि वो क्या कहते हैं। आप अकाबिरीन को देखें, आप अकाबिरीन को देखें कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उन सब का इस बात पर इजमा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। तो आप जब कुर्बानी कर रहे हैं, भैंस की कुर्बानी कर रहे हैं, आप किसी तरद्दुद में ना पड़े, किसी के बातों में ना आए, आप शौक से अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की रजा के लिए भैंस खरीद कर कुर्बानी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इत्तिफाक पर रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत पर अमल करने वाला बना दे।